हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली प्रेजेंट ओवर हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सब अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे और बहुत खुश और पॉजिटिव होंगे। आज की वीडियो है इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड। एज आई प्रॉमिस्ड कि हर एक वेलनेस के एस्पेक्ट की पर्टिकुलर लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगी, तो उसी में से आज एक टॉपिक है इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस जानने से पहले इमोशंस के जितने टाइप्स हैं उसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इमोशंस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। रस नॉर्मली 11 टाइप्स के हैं। फर्स्ट श्रृंगार रस, सेकंड हास्य रस, थर्ड शांत रस, फोर्थ करुण रस, फिफ्थ रौद्र रस, सिक्स्थ वीर रस, सेवेंथ अद्भुत रस, एट्थ विभत्स रस, नाइन्थ भयानक रस, 10th भक्ति रस एंड 11th वात्सल्य रस। तो आज हम इन सारे इमोशंस के बारे में नॉलेज लेंगे ताकि हम अपनी इमोशनल वेलनेस से जो रिलेटेड वीडियोस बनाने वाले हैं उसको लिंक कर सके और हमारी इमोशनल वेलनेस को में इन चीज़ों को कोऑपरेट कर सके। श्रृंगार रस का कलर होता है ग्रीन। ग्रीन कलर प्यार और लव, अट्रैक्शन, ये सबको इंडिकेट करता है। इसके बाद होता है हास्य रस। किसी भी वेशभूषा, क्रियाकल्प या आकृति को देखकर मन में जो हर्ष का भाव आए उसको हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का कलर होता है वाइट। वाइट कलर रिप्रेजेंट्स द लाफ्टर, ठीक है, प्रोस्पेरिटी। उसके बाद आता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसका प्रयोग किसी के लिए भी सहानुभूति, दया या मिश्रित दुख के भाव को प्रकट करने के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद आता है रौद्र। रौद्र तो आप सब जानते ही होंगे। रौद्र रस यानी गुस्सा, एंगर, इन सब से रिलेटेड होता है और गुस्से से रिलेटेड है, इसलिए इसका जो कलर है जो रस को रिप्रेजेंट करता है वो है रेड। उसके बाद आता है वीर रस। वीर रस जो होता है आपको पता है, हिम्मत, साहस, करेज, ये सब में वीर रस का समावेश होता है। वीर रस का कलर होता है ऑरेंज। एज यू नो, हिंदू धर्म के अनुसार जो भी है, जैसे हनुमान जी हुए, जो भी कलर होता है हिंदुज्म में जो कलर आता है वीरता का, वो ऑरेंज है, भगवा कलर। तो वीर रस का कलर भी होता है ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद आता है भयानक रस। भयानक रस यानी फियर। तो फियर इंडिकेट्स डार्कनेस, ठीक है। तो वो हमारे ऑरा में डार्कनेस क्रिएट करता है, हमारा माइंड सेट, हमारे इमोशंस को डार्क करता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को छीण करता है, यानी हमारी सोचने की शक्ति वहां कम हो जाती है। तो भयानक रस में ब्लैक कलर इंक्लूड होता है, यानी ब्लैक कलर जो है वो भयानक रस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है विभत्स रस। विभत्स रस में घृणित यानी कि घृणा का भाव उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में विचार करके या सुनकर जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है वो विभत्स रस में होता है। विभत्स रस का कलर होता है ब्लू। फिर आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। किसी व्यक्ति के मन में या किसी वस्तु को देखकर जो आश्चर्य उत्पन्न होता है, विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है, वो अद्भुत रस कहा जाता है। जैसे इसमें होता है आंसू आना। सरप्राइज खुशी के लिए भी हो सकता है, दुख के लिए भी हो सकता है। शॉक जो होता है तो उसमें आंसू आना, कांपना, आंखें फड़फड़ाना, इन सब चीजों का समावेश होता है। और अद्भुत रस का कलर है येलो, ठीक है। इसके बाद आता है शांत रस। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति मिलती है, वहां शांति रस की उत्पत्ति होती है। और शांति रस में पेड़ पौधे, नेचर, इन सब से जो कनेक्ट होते हैं हम, वो शांत रस में इंक्लूड होता है। और फिर ये शांत रस है, तो शांत रस प्रोस्पेरिटी का प्रतीक होता है। जैसे कि
जो है हमारे नेशनल फ्लैग में पीस का कलर वाइट है, ठीक है। उसी तरह शांत रस का भी जो कलर है वो वाइट है। फिर आता है भक्ति रस। भक्ति रस में ईश्वर के प्रति प्रेम अनुराग का वर्णन होता है, जहाँ भक्ति रस होता है, यानी स्पिरिचुअलिटी आती है भक्ति रस में। फिर भक्ति रस में 9 टाइप हैं, भक्ति रस के ही 9 टाइप हैं, जिसमें श्रवण यानी प्राचीन ग्रंथों को सुनना, कीर्तन करना, प्राचीन ग्रंथों की शिक्षाओं को याद करना, भगवान के पैरों की सेवा करना, पूजा करना, ईश्वर को प्रणाम करना, ईश्वर का दास बनना, ये सब चीजें स्पिरिचुअलिटी इंडिकेट करती हैं, जो भक्ति रस में इंक्लूड होता है। लास्ट है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई या बहन का भाई बहन के प्रति प्रेम, जो स्नेह है वो वात्सल्य रस में इंडिकेट होता है। और वात्सल्य रस और श्रृंगार रस दोनों प्रेम ही दिखाते हैं, लेकिन वात्सल्य रस ममता का प्रतीक है, जो एक माँ या बेटे के बीच का जो प्रेम है उसको वात्सल्य रस में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वात्सल्य नॉर्मली मदर का नेचर है, ठीक है। और श्रृंगार रस में प्रकृति का प्रेम है। वसंत ऋतु के लिए जो कविताएं लिखी जाती हैं, नायक और नायिका के बीच के जो प्रेम संबंध दर्शाए जाते हैं, वो श्रृंगार रस में आता है। और वात्सल्य रस एक अलग है वो प्रेम से ही रिलेटेड, लेकिन उसका प्रेम जो है वो एक माँ और बेटे का या मदर नेचर के लिए वो है, ठीक है। तो ये थे 11 टाइप्स हमारे रस के, यानी इमोशंस के 11 टाइप्स थे। ये सारे रस एक इंसान में होते हैं, पर हमको ये जानना जरूरी है कि कौन सा रस कहाँ कब यूज होना चाहिए और कौन से रस के लिए हमारे अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे रस एक दूसरे में इंटरलिंक हैं। तो अब इसके बाद जो आएगा टॉपिक वो है इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड। मेक श्योर आप इन सारे रस को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप इमोशनल जो हेल्थ है उसका जो एस्पेक्ट है उसको कैसे सही करना है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उससे प्रॉब्लम क्या है, वो सब जानने के लिए इन रसों को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो stay tuned for the next video. I will be right back with some more knowledgeable video for you. Thank you so much for watching. Love you all.